अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये था संडे वाला डे और संडे वाले दिन हमारे घर में बनते हैं जी पराठे। और पराठे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं और मैं बनाती हूँ देसी घी के पराठे। और देसी घी मैं घर पे ही बनाती हूँ, बटर लेके। और उससे मैं देसी घी बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे देसी घी मिलता है, लेकिन उसका टेस्ट जो है ना वैसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान का देसी घी होता है। और फिर मैं खुद ही घर में बना लेती हूँ। और साथ बनती है जी पाकिस्तानी चाय, क्योंकि हमारे घर में पाकिस्तानी चाय जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। और सब नाश्ता कर चुके थे और लास्ट पे जी मैं बैठी हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। और मैंने साथ जो है ना एक खजूर भी ली है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में ज़रूर ज़रूर खजूर खाती हूँ। और साथ में मल्टीविटामिन वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी और मल्टीविटामिन, क्योंकि यहाँ पे धूप जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। और अगर होती भी है तो हम धूप में बैठ नहीं सकते क्योंकि बिज़ी बिज़ी होते हैं, तो फिर इसकी वजह से ये लेना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जी स्टार्ट हो गया था लंच का टाइम। और लंच में मैंने बनाए चाट और आलू चने की चाट जो होती है वो। और साथ मैंने ये वाली बिरयानी बनाई थी, क्योंकि मेरे बेटे की ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। पहले जो तय वाली बिरयानी है वो भी ये खा लेता था, लेकिन जब से हम पाकिस्तान से होके वापस आए ना, इसने जो है ना बिल्कुल वो खानी छोड़ दी है। और फिर मैं वीक में एक दफ़ा इसकी ये बना लेती हूँ और एक दफ़ा हम दूसरी वाली बना लेते हैं। और उसके बाद जी सबको मैंने खाना वाना दिया, खुद भी खाना खाया और सब चले गए अपनी अपनी रूम में। और यहाँ पे जो है ना मैं और मेरी बेटी बनाने लगे थे आटे वाली जो मिठाई होती है ना, वो मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी और हस्बैंड को भी। हम सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ख़ुद मैं घर पे बनाती हूँ। और आप अपनी मर्ज़ी से शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा या कम जितना भी रखना हो ना उतना आप रख लेते हैं। तो फिर यहाँ मैं वो बना रही थी। और सबसे पहले मैंने बटर लिया है और उस बटर के अंदर मैंने डाली है जी बड़ी वाली जो चावल वाले चमचे होते हैं ना, वो 4 से 5 मैंने सूजी के ऐड किए हैं। और अब मैं सूजी को अच्छे तरीके से इसके अंदर पका रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब थोड़ा बहुत इसको मतलब वो पकाना है। और साथ साथ हिलाते जा रही हूँ ताकि ये ना हो कि सूजी जो है वो जल जाए। तो साथ ही मैंने चास भी रखी हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने मिठाई बनानी है और थोड़ी सी ही मैं चास बना रही हूँ। और इस दफ़ा जो चास है उसमें मैंने चीनी के साथ साथ शक्कर जो है वो भी ऐड की है। मैंने सोचा कि क्योंकि जो शक्कर होती है ना वो फिर सेहत के लिए ठीक है थोड़ी, लेकिन चीनी जो है ना वो तो मेरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़हर है हमारी सेहत के लिए। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि आटा लूँगी और आटे के अंदर मैंने ये जो सूजी पकाई हुई है ना, मतलब उसको मैंने सूजी को आटे के अंदर डालूँगी। और उसके अंदर मैंने डालना है क्या, अच्छा सौंफ। सौंफ तो मैंने ऑलरेडी उधर डाल दी है चास में। उसके अंदर मैंने तिली जो होती है वो डालनी है। और फिर अच्छे तरीके से मैंने ये जो चास है ये ठंडी हो जाएगी। जब ये चास पक के ठंडी हो जाएगी इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड करना है। गरम गरम चास में मिल्क नहीं डालना, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने मिल्क डालना है, थोड़ा सा ठंडा वाला मिल्क जो है ना वो वाला डालना है। और उसके बाद मैंने उससे जो आटा है ना वो गूँदना है। और ये जो है ना ये भी जाएगा आटे के अंदर, सूजी और बटर। और उसमें मैंने डालना है क्या, अच्छा तिली डालनी है और उसकी एक अच्छी तरीके से उस सबको मिक्स करना है, एक मोई टाइप बन जाएगा। और उसमें मैंने चास को ठंडा करने के बाद उसके अंदर मैंने दूध डालना है और उससे मैंने आटा गूँदना है नॉर्मल, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूँदते हो ना वैसे मैंने नॉर्मल आटा गूँदना है। और उसके बाद फिर हमने आगे क्या करना है जी, फिर वैसे ही जैसे रोटी होती है उस तरह रोटी की तरह पेड़ा बना के फिर उसको बेल के फिर उसकी शेप बनानी है, जैसी मर्ज़ी आप शेप बना लें। ये मैं लगी हुई हूँ क्योंकि मैंने आटे को ना थोड़ी देर गूँदने के बाद आधा घंटा 15 मिनट रख देना था, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो चुका था। और मेरे बेटा और जो हस्बैंड है वो तो सो चुके थे और मैं और मेरी बेटी नीचे लगी हुई थी ये काम करने के लिए, क्योंकि दिन थोड़े छोटे होते हैं सर्दियों में। और फिर बस ऐसे ही गुजर जाता है खाने बनाने में ये वो, इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए था। तो फिर हाँ मैं और मेरी बेटी ये सैटरडे को नाइट को हम दोनों लगी हुई थी और मेरी बेटी ये शेप बना रही थी।
और मैं जो है ना साथ साथ ये डाल के ऑयल मैंने पहले से ही रख दिया था, वो गर्म हो चुका था। और फिर मैंने ये सारी जो भी शेप्स इसने बनाई हैं माशाल्लाह से, इसे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं भी अपनी अम्मी के साथ जो है ना किचन में काम करूँ, उनकी हेल्प करूँ। चीज़ें बनाने के बारे में ये पूछती रहती है मुझे कि मुझे ये बनाने का तरीका दिखाएं, बताएं, ये तरीका बताएं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी ये बहुत छोटी है, और दूसरा ये कि स्कूल मास्क में भी जाती है और इतना टाइम भी नहीं होता। तो फिर इंशाल्लाह मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी जो समर हॉलीडेज़ होंगी ना, तो उसमें मैं इसे जो है ना तरीका बताऊँगी, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाऊँगी। क्योंकि अभी इनको शौक़ है, ये बोल रहे हैं, और थोड़े से बड़े होंगे तो पता नहीं किचन के करीब भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए अभी से अगर इन्हें है तो मैं थोड़ा बहुत ना इससे तरीका बताऊँगी इंशाल्लाह। और ये शेप मेरी बेटी बना रही थी और मुझे बोल रही थी कि मैंने खुद जो है ना ऑयल में डालना है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं खुद डालूँगी, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। और सम टाइम होता है ना कि आप गरम गरम ऑयल में अगर कोई चीज़ डालते हो तो सम टाइम हाथ भी जलने का ख़तरा होता है। हमारी तो खैर है, हम तो आदत हो गई है खाने बनाते बनाते। तो ये देखें, जैसे ऐसे बाहर आया था ऑयल, ऐसे भी हो सकता था। और फिर मैंने ये सारा इसमें डाला, और फिर साथ साथ में इसे हिलाती रही। और जब आप डाल चुके हैं ना, तो जो इसका फ्लेम वो है ना, आग वो स्लो कर देनी है नीचे से, ये ना फुल नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप फुल रखेंगे तो ये आटा सारा, मतलब ये आटे की मिठाई है तो ये जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको मीडियम कर दिया था बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा लो कर दिया था। और साथ साथ में हिलाती जा रही थी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़े की बनी थी। और सब ने फिर मज़े से ये खाई। और मैं मतलब बनाऊँ ना एक दफ़ा तो एक वीक हमारा आसानी से निकल जाता है। इतनी ज़्यादा बनाई थी तो एक वीक ही निकला है बस मुश्किल से। मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं ना घर में। तो फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से है। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। जितनी आप इसमें बटर और सूजी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे ना, तो ये ज़्यादा नरम नरम बनती है। और अगर आप वो उसमें कम डालेंगे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और फिर खाई नहीं जाती। तो क्योंकि पाकिस्तान में ये मिल जाती है, यहाँ से यूके से ये नहीं मिलती। और काफ़ी ज़्यादा सिस्टर जो हैं वो घर पे ही इसे बनाती हैं और इसी तरीके से बनाती हैं जैसे मैंने बनाया। और पाकिस्तान से मिलती है, बट वो जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त होती है, खाई नहीं जाती ना इतनी। तो इसलिए घर में ये होता है कि आप खुद बना लो और अपने हाथ से बना रहे होते हो। और अगर कोई चीज़ वो मतलब शुगर वगैरह, अगर जैसे घर में कुछ बंदे होते हैं उनको शुगर ज़्यादा नहीं पसंद होती, तो आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो। तो फिर इस तरीके से मैंने बनाई। और अभी लास्ट वाला रह गया था, तो मैंने बेटी को बोला कि मैं खुद जो है ना नाइफ़ लेके उसके साथ में बनाऊंगी शेप। और वो मैं खुद ही शेप बनाऊंगी और फिर डालूंगी। तो अगर किसी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो वो ज़रूर बनाए और घर में खुद ट्राई करें। और मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में बनाती हूँ, जैसे समोसे हो गए, समोसे रोल हो गए, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें, कबाब हो गए, बर्गर हो गए, चिप्स, चिकन, मैं सब कुछ घर पे बनाती हूँ और ख़ुद अपने हाथ से बना के अपने बच्चों को खिलाती हूँ। क्योंकि एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आप खुद बना रहे हो, आपके हाथ साफ़ होते हैं, ऑयल जो है वो आप फ्रेश वाला न्यू वाला यूज़ कर रहे होते हो। और जो हम बाहर से खाना बना के मतलब ऑर्डर करके बच्चों को देते हैं, हमें क्या पता वो कितने दिन का ऑयल होता है, और वो कैसे बनाते हैं, उनके हाथ साफ़ होते हैं या नहीं होते। और अगर होते भी हैं तो क्या पता बासी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मेरे बच्चों को बाहर का खाना ये खा लेना तो फिर बस ये बेड पे ही पड़ जाते हैं, इन्हें नहीं वो होता। तो फिर मैं इसलिए घर पे ही खाना बनाती हूँ, सब कुछ मैं घर पे खुद बनाती हूँ। हाँ, कभी कभार हम पिज़्ज़े ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तो वो भी इतने नहीं, क्योंकि हम में से सबको जो है ना घर का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फाइनल लुक कुछ इस तरह की है, और इतना मैंने बनाया था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह।